हमारे भाई आपके बीच में हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सुखबीर कटारिया जी, भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी से डॉक्टर शारिका वर्मा जी, भाई वीरेंद्र राव जी, भाई वर्धन जी, भाई मनीष खटाना जी, मैं सभी को नमन और प्रणाम करते हुए, साथियों टाइम बहुत कम है, 10 बजे माइक बंद करना है। हम लेट आए, हम क्षमा चाहते हैं। मैं आपसे सिर्फ अपील कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आज मेरी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया, मेरे आदरणीय ने मुझे यहां आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। जो गुड़गांव की समस्या है वो मेरा ख्याल से किसी से बताने की जरूरत नहीं है। आज सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्य की बात यह है कि 20 साल से आप एक ही सांसद को चुन रहे हैं, ना नगर निगम पे ऊपर कोई कंट्रोल है, ना आज की तारीख में उन गरीबों को जिनके वेतन नहीं दिए जा रहे, और यहां पर कूड़ा जिस तरह से सारे गुड़गांव और बादशाहपुर के तमाम इलाकों में जो कूड़ा चारों तरफ फैला है, और इसकी सफाई के लिए खुद आप लोगों को अपने पैसे देकर कूड़े को साफ कराना पड़ता है। ये एक बुनियादी सी बात है। ये वो गुड़गांव है जहां पर बस स्टैंड टूटा हुआ है। ये गुड़गांव है जहां पर आज की तारीख में कोई सरकारी अस्पताल है जो गरीब आदमी कभी वहां पहुंच नहीं सकता, तोड़ फोड़ के रखा है। यानी कि इतनी उदासीनता किसी प्रतिनिधि की हो तो मैं कह सकता हूं कि आप में बहुत ही सहन शक्ति है। लेकिन मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं बहुत सारी बातें और जगह की ना कहते हुए आपके बीच की बात कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि 36 बिरादरी, यहां पर किसी बिरादरी एक की बात नहीं करता। यहां पर अगर आज दुखी हैं तो सभी हैं। नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, महिलाएं दुखी हैं। यहां पर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज की सरकार से दुखी ना हो, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। लेकिन इन तमाम चीजों से दूर हटते हुए हमारा काम है कि हम नेक काम करें। हमारे नेताओं ने हमेशा यहाँ पर विकास किया है। आदरणीय हुड्डा जी की सरकार जब यहाँ पर थी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो भी विकास के काम हुए थे वो तमाम विकास के काम आज 10 साल से रुके पड़े हैं, उनको आगे बढ़ाया ही नहीं गया। आज आपके सिर पर जो है प्रॉपर्टी आईडी, आज आपके सिर पर फैमिली आईडी, ये ऐसी इतनी आईडी हो गई हैं कि ये लगता है ये आईडी भी अभी ईडी बन जाएगी एक दिन, और आप लोगों को पता नहीं किसकी यातनाओं से करेगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग आज उस चीज के लिए और उस सरकार से और उन लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये तो सबको तय है, और मेरा ख्याल सारे का सारा हरियाणा 36 बिरादरी के लोग आज ये मान रहे हैं कि अगर हरियाणा प्रदेश की विकास चाहिए तो अब आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, भूपेंद्र हुड्डा जी की होगी। और मैं आज आपके बीच में मैं उनसे प्रार्थना करके आया कि अगर आपकी सरकार अब सारा प्रदेश मान चुका है, और मैं ये वादा करता हूं दोस्तों कि मैं यहां पर सिर्फ सांसद बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आपसे सांसद की मोहर लगवाकर सरकारी कोठी दिल्ली में लेने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपसे वचनबद्ध हूं कि राज बब्बर सांसद बनने के बाद भी यहीं बसेगा और यहां से पार्लियामेंट जाएगा, ये आपको वादा करता है। 25 तारीख को जो मेरे पार्टी ने, मेरे नेताओं ने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस भरोसे के लिए आपसे वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और 25 तारीख को हाथ के ऊपर बटन दबाकर आप 4 जून को जो फैसला हो वो मेरे नेताओं के भरोसे का हो, मेरे नेताओं के उस आशीर्वाद का हो जो उन्होंने मुझे दिया है। और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, बस इसी बात से अपनी बात खत्म करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वो समय कम है,
मैं आपके पास में रोज आपको हाथ जोड़ने के लिए आऊंगा, लेकिन मेरे नेता आए हैं, इनको निकलना भी है। मैंने आज बहुत देर करा दी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। इससे पहले मैं हुड्डा साहब को न्योता दूं। गुड़गांव वासियों, हुड्डा साहब सारी योजनाएं बताएंगे, लेकिन आप ये भी याद रखना, हुड्डा साहब गुड़गांव का विकास जहां छोड़ के गए थे 10 साल पहले, गुड़गांव आज भी वहीं खड़ा है। कोई नई सड़क, कोई नई परियोजना, कोई किसी तरह की नई यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर नहीं आई। जो हुड्डा साहब शुरू करके गए थे, केवल वही परियोजनाएं चल रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके महबूब नेता, जिन्होंने गुड़गांव का संपूर्ण विकास किया, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे सोहना का एक्सप्रेसवे हो, कोई सा भी रास्ता हो, उनका जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। और एक मैं नारा दूंगा, आप जोरदार आवाज लगाइएगा जो पार्लियामेंट तक जाए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से गुड़गांव से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माननीय हमारे भाई राज बब्बर जी, और यहाँ से रहे पूर्व मंत्री भाई सुखबीर कटारिया जी, व स्टेज पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे गुड़गांव के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, देखिए बहुत देर हो गई है, मैं भी 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली तो बात यह है, ये मैंने खास तौर पे कहा कि भाई ये एक पब्लिक मीटिंग, हमारी मीटिंग गुड़गांव में, गांव में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा गुड़गांव से बहुत लगाव है। मैं छोटा बच्चा था, गुड़गांव गांव में बहुत रहा मैं, मेरी बुआ यहाँ रहती थी, तो छुट्टी मनाने यहीं आता था। तो गुड़गांव में शनिचर इतवार को या कभी और कोई छुट्टी हुई तो गुड़गांव गांव में रहा, वो मैंने देखा था गुड़गांव। उसके बाद आज गुड़गांव कितना बड़ा हो गया आपके सामने है, और मेरे को मौका मिला तो मैंने पूरा प्रयास किया गुड़गांव को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का, और नाम भी हो गया था गुड़गांव का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज क्या परिस्थिति है, आज क्या स्थिति है आपके सामने है, इस बात की मैं चर्चा करूं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और एक गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, कांग्रेस उसमें है, और जो हमारे कैंडिडेट हैं राज बब्बर जी कांग्रेस से, वो अलायंस के भी कैंडिडेट हैं इंडिया के। उसमें अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं, आप पार्टी भी है, मेरे को कुछ मिले, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां हैं। क्यों बना है गठबंधन? एक ही मुद्दा लेके बना है, एक ही लक्ष्य लेके बना है कि सब ने मिलकर ये ठान ली है कि संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, आपके अधिकार बचेंगे। और ये पूरे देश में हवा चल रही है। मैं क्या कह जा रहा हूँ, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गुड़गांव में खास तौर पे जैसे मैंने कहा कि भाई वो वहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी, हर वर्ग के लिए राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो बनाया है, वो सब आपके पास पहुँच जाएगा। हर वर्ग के लिए युवा को 1 लाख अप्रेंटिसशिप देंगे, बेरोजगार को, महिलाओं को, जो सबसे वरिष्ठ महिला होगी, सबसे बुजुर्ग महिला होगी, उसको 1 लाख रुपया साल का देंगे, और मनरेगा 400 करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। 30 लाख केंद्र की जगह खाली है, वो भरेंगे, ये राहुल जी ने दिया है। लेकिन आज मैं खास तौर पे आया हूँ एक बात कहने के लिए कि भाई ये चुनाव जो है खाली लोकसभा का नहीं फैसला करेगा, ये फैसला करेगा हरियाणा का भी 3 महीने के बाद कौन सी पार्टी की सरकार होगी और हमारी सरकार बनी। क्योंकि यह जो मेरा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज किस चीज़ में नंबर है? 10 साल के बाद नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। हमारे कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। तो इस वास्ते 36 बिरादरी मन बना चुके हैं
मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, एक मिनट भाई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमने फैसला किया है पार्टी ने, पहला काम करेंगे अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, और 300 यूनिट बिजली की माफ़ करेंगे, और गैस का सिलेंडर 500 से ज़्यादा नहीं होगा, और जो 2 लाख जगह खाली पड़ी, धोखा कर रहे हैं ना ये लोग जो कौशल रोजगार में उन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनका तो हम भविष्य सुरक्षित रखेंगे ही, लेकिन 2 लाख खाली पक्की जगह पड़े हैं, क्योंकि वो कौशल रोजगार योजना में स्कीम में ना तो पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो हमारी सरकार आएगी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख जो खाली जगह है नौकरी है वो लगाएंगे हम। इस प्रकार से किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे हम स्वामीनाथन के भाव पे। इस प्रकार से हर वर्ग को है 100-100 गज के प्लॉट दिए थे हमने, इनने कहीं एक भी नहीं दिया 10 साल में। वो फिर स्कीम चालू करेंगे गरीब आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, व्यापारी को शांति। आज व्यापार करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, असुरक्षित महसूस करें, बदमाश फिरौती मांगते हैं, कभी कत्ल करते हैं। 2004 से पहले भी ऐसा माहौल था, जब मैं पहली बार बना उस समय मैंने बनता ही कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज भी कह के जा रहा हूँ, आज भी कह, कांग्रेस की सरकार बनते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे भाई हम, शांति प्रिय से। ये जहाँ छोड़ गए थे हम, एक पोल भी मेट्रो का नहीं लगाया इन्होंने, नहीं तो मेट्रो मानेसर तक तो सर्वे हो गया था, आगे भी जाता। एक पोल नहीं लगाया मेट्रो का, कोई 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई। जितने में पावर प्लांट बना गया था उतने ही है। कर्जा बढ़ा दिया, कर्जा बढ़ा दिया। 70,000 करोड़ था पहले हरियाणा बना, और जब 2014 तक, और आज 2014 से लेके अब तक 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया हरियाणा पे। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सारा गुड़गांव यहाँ, कोई 10 साल में कोई गुड़गांव के विकास की बात हुई भाई? कोई बढ़िया काम हुआ? फिर क्या, इससे छुटकारा पा लो भाई। ये बहुत भविष्य उज्जवल है गुड़गांव का। और भाई कांग्रेस पार्टी ने एक आपको ऐसा नुमाइंदा दिया है राज बब्बर के नाम का, जिसकी आवाज़ में दम है। ये मेरे साथ एमपी रहे हैं, मैंने देखा इनको लोकसभा में, जब ये बोलते थे ना, कोई भी बात कहते थे तो सरकार को माननी पड़ती थी इनकी बात, इतनी आवाज़ में दम। तो अगर आपने अपने यहाँ की आवाज़ उठानी है लोकसभा में तो भाई इनको बनाओ। एक बात और कह के जा रहा हूँ, इनको 3 लाख वोट से जिता दो, तुम्हारी सरकार मैं बना दूंगा भाई, यहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। मंजूर है आपको? मंजूर है दले भाई, सरकार 3 लाख